साथ में एक बोतल और 5 लड्डू, 2 सिगरेट लेके आए। बबूत डाल के दूँगी, 4 पैक लो बिना पानी के और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ खाना-पीना नहीं है, दारू छूट जाएगी। मैंने सुना है क्योंकि ईब आप एक दारू की बोतल मंगाओ, पहले 2 मँगाया करती और लोगों के मन में ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो, भई अब दारू जाओ कित्थे? तो दारू 2 बोतल आया करती, उसका क्या मैटर है? लेकिन जिस लेडीज़ के बच्चे को नहीं होता, क्योंकि मैंने एक पीछे वीडियो भी देखी थी, वो 10 से 12 साल तो उसके बच्चे को नहीं होती, आपने कोई फल दिया या झाड़ा लगाया, उसका मैम के पास पड़ता है। वहाँ की थी वो लेडीज़ और उसके फल लग भी गया काफ़ी साल से 10-12 साल से उसके बच्चे नहीं थे। तो झाड़े लगाते हैं, जो दुनिया का कष्ट दूर करते हैं, उनको ये तपस्या करनी होती है और तपस्या तो ढूँढने में तो सभी साधु तपते हैं। अब भाई ओडी गाड़ियों में घूमने वाले दूसरों के ऊपर तर्क-वितर्क करने वाले वो तो क्यों तपस्या करेंगे, वो तो बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी कब्ज़ाए बैठे हैं। अमित इसी गाँवपुर गाँव का लड़का है वो और मेरा धर्म का भाई है और आज भी है। उसने मेरे ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं। सारे भाई ने केजे हरियाणवी की तरफ से सलाम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, क्या हाल-चाल है जी? ठीक-ठाक हो? आज मैं पहुँचा हूँ साध्वी सोमनाथ का डेरा में और यो डेरा पुरगाम में से। जैसे ही पुरगाम तक निकलोगे बुआने की तरफ रास्ते में पड़ेगा, क्योंकि चर्चाएँ रहो हैं कि साध्वी जी हर बीमारी का झाड़ा लगाओ है, पूरे दारू तक भी छूटा है। आखिर के बातचीत है, किस तरह दारू छूटा है, सारी बीमारियां के झाड़े के लग गए हैं, के लेके आना पड़ेगा, सारी बातचीत करने खातर आज अपने साधु जी तो बुलावांगे, आप चल साधु जी हो रहे और बातचीत करा। लेकिन ये आप किस तरह के झाड़े लगाओ हो, कोई इलाज भी करो, खाली झाड़ा लगाओ हो, कोई दवाई भी दो, किस तरह के है? ना तो मैं कोई दवाई देती, ना मैं कोई इलाज करती। मैं सिर्फ़ झाड़ा लगाती हूँ और मैं झाड़ा लगा देती हूँ और जति गुरु गोरखनाथ के धूने पे धोक खिला देती हूँ, भई खाओ। और उससे ही उसके आराम हो जाता है। बाकी मैं किमें ना कराया करूँ, अपने तो भभूत ही है। चाहे किसी का कैंसर है तो भी भभूत है और बुखार है तो भी भभूत है। ना इन किस किस बीमारियां का, क्योंकि लेडीज नहीं, आज अपना ग्रामीण एरिया है, अनपढ़ लोग रहे हैं ज़्यादातर, तो क्या क्या का झाड़ा लगाओ ताकि किसी का फायदा हो जाए? माइग्रेन का, ट्यूमर का, गले में टॉन्सिल हो रही हो, किसी के कैंसर हो रही हो और छाती में कोई साँस वगैरह की दिक्कत हो, अल्सर हो, महिलाओं की कुछ पर्सनल दिक्कतें होती हैं, जैसे कि रसोली वगैरह हो जाना या कुछ भी जो महिलाएँ हैं वो समझ जाएँगी। निसंतान औरतें हों, उनका झाड़ा मैं सोमवार को लगाती हूँ, 8 से 12 फल देती हूँ मैं। और घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, गठिया हो, कोई फोड़ा-फुंसी हो, कोई एलर्जी वगैरह हो रही हो, दाद, खाज, खुजली कुछ भी हो, मतलब कि मैंने पहले ही बताया है, आराम हो जाए तो कैंसर में भी हो जाए, ना हो तो बुखार में भी ना हो। तो मैंने सुना है कि आप दारू भी छुटाओ हो, हाँ जी। तो उसके लिए के लेके आओ आदमी? दारू को छुटाने के लिए रविवार को आएँ, सुबह 11 से 3 बजे तक झाड़ा लगता है और साथ में 1 बोतल और 5 लड्डू, 2 सिगरेट लेके आएँ। प्रसाद यहाँ भी मिल जाएगा आपको, बोतल आपको खुद अपने कहीं से भी लेके आओ, चाहे पुर से लो, चाहे अपने गाँव से लेके आओ, मैं उस चीज़ में कुछ नहीं कहूँगी। और अपने झाड़ा भभूत डाल के दूँगी, 4 पैक लो बिना पानी के और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ खाना-पीना नहीं है, दारू छूट जाएगी। और सिर्फ़ रविवार को ही आएँ और किसी दिन नशे वाले ना आएँ। मैंने सुना है क्योंकि ईब आप एक दारू की बोतल मंगाओ, पहले 2 मँगाया करती और लोगों के मन में ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो, भई अब दारू जाओ कित्थे? तो दारू 2 बोतल आया करती, उसका क्या मैटर था, किस तरह के था? अब तो मैं मँगाती नहीं 2 बोतल, पहले मैं मँगाया करती 2 बोतल तो 1 बोतल जाया करती मुरथल धाम। तो मैं तो किराए की गाड़ी करके उसमें डाल के भेज दिया करती, 100 बोतल आओ, 200 बोतल आओ। अब उन लोगों ने उन बोतलों को मेरे से पर्ची ला के दिखा दी कि हम तो मुरथल धाम से कटवाया है पर्ची, इतनी बोतलें चढ़वा दी हैं। और उन लोगों ने बोतलें वहाँ चढ़ाई नहीं, उनका क्या किया, 10-12 तो वीडियो बना के ले आए कि भई 10-12 तो ये रही, बोले और वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी, तो भई मेरे को ला के दिखा ली। मैं तो सभी बोतल मुरथल भेजा करती। फिर मैंने सिस्टम ही बंद कर दिया जब मुझे पता चला, मैं तो एक ही बोतल मँगवाने लगी फिर। तो क्योंकि भई जो दारू छुटाना चाहे, छोड़ना चाहे, वो 1 बोतल लेके आवे और उसका नहीं पैक देंगे यहाँ आने के बाद उसी बोतल का, तो उसमें क्या चीज़ मिलाओ उसमें ताकि वो दवाई छोड़ दे? क्योंकि मैं उसमें जति गुरु गोरखनाथ के धुएँ से जो झाड़े में बबूत देती हूँ, जैसे बीमारियों का झाड़ा लगता है, उसी बबूत को मिलाती हूँ और उसी बबूत से वो दारू छोड़ भी देते हैं। तो जो लेडीज़ हैं, जिनका दिक्कत है, परेशानी है, वो जब घर तक चल रहे हैं, किस टाइम उड़ावें, किस टाइम झाड़ा लगेगा, क्या सामान लेके आऊँ? यहाँ जो भी झाड़ा लगवाने आना चाहता है, वो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को आएँ और अपने साथ गोड़ा चीनी लेके आएँ। घर से नहीं ला सकते तो प्रसाद यहाँ भी मिल जाएगा, अपने यहाँ से प्रसाद लें और झाड़ा लगवाएँ। माता बहन जो भी है, गोड़ा चीनी के बिना झाड़ा लगेगा नहीं क्योंकि प्रसाद तो देखो मंदिर में कहीं भी जाते हो तो 10-20 का लेके जाना पड़ता है। तो ये गोड़ा चीनी ज़रूरी है, वो लेके आएँ या यहाँ से ले लें।
तब अपना झाड़ा लगवाएं। और जो भी आना चाहे वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में आ सकता है, उसके बाद झाड़ा बंद हो जाता है। यानी सबका मन में कन्फ्यूज हो गया है कि भाई आप झाड़ा लगाओ हो, दारू छुटवाओ हो, लेकिन जिस लेडीज़ के बच्चे को नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एक पीछे वीडियो भी देखी थी, 10 से 12 साल तो उसके बच्चे को नहीं होंगे, आपने कोई फल दिया या झाड़ा लगाया, उसका आज है, तो किस तरह की कहानी पूरी है? वो लेडी सांवड़पुट्ठी की थी। यहाँ कहाँ पड़ता है पता नहीं, मैम मुंडाल के पास पड़ता है, मैम के पास पड़ता है। वहाँ की थी वो लेडीज, और उसके फल लग भी गया काफी साल से, 10-12 साल से उसके बच्चे नहीं थे। जो भी माता बहनी संतान है वो सोमवार को आए और सुबह 8 बजे यहाँ पहुंच जाए। एक अनार, एक सेब, 12 केले गुच्छों में जुड़े हुए, 9 सिक्के खुले, ये लेके आए और टपकते बालों से आए, कंघी करके ना आए, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए। और साथ में जरूरी नहीं कि अपने हस्बैंड को भी लेके आए, किसी को भी लेके आ सकती है, सास है, कोई देवर है, कोई किसी को भी। हस्बैंड का जरूरी नहीं है फल में बैठना, अकेली लेडीज आ सकती है। और पीरियड प्रॉब्लम है वो अपने, जरूरी नहीं कि उसके होने के बाद ही यहाँ आए। माताएं बहन समझ जाएंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो अपना फल लेके जाए, मैं भभूत दूंगी, तागा दूंगी, बांध के उसके बांध दूंगी यहीं पे ही, उससे उसके फल भी लगेगा। जो निसंतान औरतें हैं वो आ जाएं, अपना भाई काम कराएं। जति गुरु गोरखनाथ की कृपा से, क्या कहते हैं ना कि कई बार होता है कि लाख की ना लागे खाक की लाग जाए, तो अपनी तो भाई राख की लाग जाए। तो क्योंकि ना ये पीछे मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, आपने बहुत सी तपस्या करी है, बालू रेत में भी करी है, बर्फ में भी करी है, यह तपस्या साधु संत होते हुए क्यों करनी पड़ा है? वजह क्या हुआ कि ऐसे काम करना पड़ा सर? देखो जी, जो झाड़े लगाते हैं, जो दुनिया का कष्ट दूर करते हैं, उनको ये तपस्या करनी होती है। और तपस्या तो ढूंढने में तो सभी साधु तपते हैं। अब भाई ओडी गाड़ियों में घूमने वाले दूसरों के ऊपर तर्क वितर्क करने वाले, वो तो क्यों तपस्या करेंगे? वो तो बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी कब्जाए बैठे हैं। पर मैं तो ये बात कहना चाहूँ, क्यों किसी की निंदा करनी बिना बात पर। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं तपस्या इसलिए करती हूँ कि जो झाड़े वाले आते हैं, उनका जो कष्ट होता है, रोग होता है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी हूँ, उनका रोग दोष मेरे ऊपर ना पड़े, उनका भार ना पड़े, और उनका भार मेरे ऊपर से कम हो, खुद को कष्ट देके। इसलिए मैं तब करती हूँ। एक बार बार हम एक चीज है उसको बार बार खर्च करे जाएंगे तो वो कम होगी चीज। तप है तो कम तो होगा ही, जब दुनिया के झाड़े लगाएंगे तो। उस तप को बढ़ाने के लिए, जनता के और आराम करने के लिए भी मैं तप करती हूँ। कि मैंने सुना है कि आप कई दिन आते हैं खाना कौन खाना लग रही, यह कौन सी तपस्या है? ये कोई तपस्या नहीं है, मैं अपनी इच्छा से खाना नहीं खाती। खाना क्या है कि एक तरीके से तामसी की लगा लो कि खाना खाने से गंदे तो विचार आते हैं। ठीक है, और खाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, दूध भी लेती हूँ, फल भी लेती हूँ, अगर कभी मिल जाए तो। मंगा के नहीं खाती कभी भी, भाई कोई चढ़ा जाए तो खा लेती हूँ। दूसरी बात, दही ले ली या आलू वगैरह उबलवा लिए तो वे ले लिए। ऐसे कुछ, ऐसे तो शरीर है ये तो, मांस मिट्टी का है तो खराब हो जाएगा। अगर हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे फिर? पर मैं अन्न नहीं खाती। अन्न खाने का यही है कि भाई नींद ना आए, तप में ज्यादा ध्यान रहे, फालतू की बातों में ध्यान ना जाए। बाकी मेरे को किसी ने कहा नहीं है कि आप अन्न छोड़ दो, ना मेरे गुरुजी ने कहा है या किसी और ने कहा है, मैंने अपनी इच्छा से ही छोड़ रखा है। क्योंकि आपने 2-3 चीज़ बता दी, यानी आपने अब तक साध्वी लाइन में जब तक आए हो, तो आपने क्या क्या तपस्या कर लिया? आपने बताया जब बालू रेत में, बर्फ में आपने अन्न छोड़ दिया, कोई और भी तपस्या रहेगी जो आपने करी हो ताकि देखो जनता के जी, सामने आए? मैं माह के महीने में बर्फ की तपस्या करती हूँ और एक भादवे के महीने में बर्फ की तपस्या करती हूँ। एक भादवे के महीने में ही मैं मिट्टी की तपस्या करती हूँ और जेठ के महीने में मैं पच धूणे की तपस्या करती हूँ। ये मैं तपस्या करती हूँ। बाकी चलती हैं गुप्त साधनाएं, वो किसी को बताई नहीं जाती, ना मैं मीडिया को बता सकती। इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूंगी अपने भक्तों से। बाकी तपस्या तो साधु की चलती रहती है। तपस्या क्या है? साधना है। साधना तो चलती ही रहेगी। अब मैं आपको बता भी दूं तो आपके क्या समझ में आओगा? वो तो साधु के ही समझ में आओगा। तो इसलिए जो तपस्या, और कहते हैं कि तपस्या मीडिया को दिखाने की क्या जरूरत है, तो दिखावा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दिखावा। मीडिया पहुंचेगी तो मीडिया को मना थोड़ी कर सकते हैं, भाई देख लो क्या कर रहे हैं यार, खूब छानबीन करो कैसे कर रहे हैं। तो वही बात है कि भाई यही 3-4 तपस्या होती है जो संसार को दिखाने की होती है, बाकी तो गुप्त चलती है सारी। एक भाई है, वो आपका दोहरा रहा करता, बार बार मैं आरोप लगा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा कि क्या वजह रही कि वो आरोप क्यों कौन? लगा हुआ है? संदीप है जो सुनी। अमित इसी गांवपुर गांव का लड़का है वो, और मेरा धर्म का भाई है और आज भी है। उसने मेरे ऊपर बहुत आरोप लगाए हैं, पर मैं उस चीज के लिए कोई वो नहीं कहना चाहूंगी कि भाई उसने क्यों लगाया है। जैसी उसकी समझ है, दारू पीता है वो, अब भी पीता होगा। छुटाई भी थी मैंने उसकी, फिर उसने पीनी शुरू कर दी। ठीक है, उसके आज जैसे आचार विचार है, उसने जमीन वगैरह भी बेच दी थी, तो मैं उसके बारे में क्या कहूंगी? देखो जैसी जिसकी समझ है वो कब आएगा। और कहने दो, मैंने तो देखो जी सबके लिए झोली फैला रखी है, इस झोली में डाले जाओ मैं उठे जाऊंगी, चाहे कोई भी। तो ये थी हमारे साथ साध्वी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कोई भी लेडीज हो पुरुष हो, कोई भी दिक्कत हो आ सके है, झाड़ा लगवाओगे।